कवियों की दिक्कत यह है कि एक भी कवि आज तक माइक के साइज का पैदा नहीं हुआ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित अपने सभी अग्रज कवियों को, कवि मित्रों को प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय मेरे राही जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ मेरे स्वागत में दोबारा जोरदार तालियां बजाएं। तालियां इसलिए बजवा रहा हूँ क्योंकि बाद में भरोसा नहीं है। एक दो छोटी छोटी कविताएं आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं। अच्छा कैमरा है आप। मैं दरअसल क्या कोई भी सामने से आता मैं घबरा जाता हूँ। एक जगह मैं कविता पढ़ने खड़ा हुआ, सामने से एक आदमी लट लेके आ गया, बिल्कुल इसी तरह। मैंने उस डरते हुए उससे कहा, भाई साहब बैठ जाऊं क्या? बोले नहीं आप तो पढ़ो, आप तो हमारे मेहमान हो। मैं तो उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको बुलवाया है। लेकिन हिंदी विभाग के हम बहुत बहुत आभारी हैं कि इतना अच्छा कार्यक्रम, इतनी अच्छी टीम यहाँ पर उन्होंने बुलाई है। एक बार उनके लिए तालियां बजाएं। मैं कहता हूँ जो लोग कभी भी आ रहे हैं, मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उनकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं यहाँ पे अंतिम कवि के रूप में कविता पाठ कर रहा हूँ। बच्चे बैठे हैं, बच्चों को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को इसलिए, और ये इतनी छोटी बच्ची भी यहाँ पर है क्या इंजीनियरिंग में? बच्चों को इसलिए प्रणाम कर लेना चाहिए क्योंकि बच्चे इतने उस्ताद हो गए आजकल। किसी जमाने में मैं दिल्ली में पढ़ाता था, एक बार परीक्षा की कॉपी जांच रहा था। बच्चे को अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता हो तो वो क्या उत्तर दे सकता है? किसी नेताजी का नाम लिखा हुआ था, बड़ा अटपटा सा नाम लिखा हुआ था, फलाने नेता कौन है? बच्चे ने लिख रखा था, यह बहुत ही जहरीला कीड़ा होता है, खेतों में पाया जाता है, हरे रंग का होता है। बच्चे की मर्जी कुछ भी लिखता है, लेकिन जो अंतिम बात बच्चे ने लिख रखी थी उसके लिए तो मैं भी बच्चे के लिए तालियां बजा गया। बोले खेतों में पाया जाता, हरे रंग का होता है और जिस फसल के ऊपर लग जाए उसे नष्ट करके ही छोड़ता है। बच्चे बच्चियां में कितनी तेज हो गई आजकल की। एक बच्ची से पूछा किसी, बोले राम लक्ष्मण तो ठीक, और सीता जी वनवास में क्यों गई? तो लड़की शर्माते हुए बोली, सीता जी के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। एक बार तालियां बजाते मैं बहुत बढ़िया सुन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच आकर के। हर जगह कवियों को इतने अच्छे ढंग से नहीं सुना जाता। और ये तो डीडी हुए, मैं यहाँ जितने भी छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि उन्हें बड़े से बड़े पद का ऑफर मिले यहाँ से। एक बार तालियां बजाकर बताएं मुझे। मतलब मैं बताऊँ, कहीं कहीं तो हमें ऐसे उखाड़ने वाला लोग मिलते हैं, कभी अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ आपको। यही दिल्ली में मेरे पड़ोस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था। एक नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। कभी श्रोताओं में से खड़ा हुआ, बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। ये तालियां बजाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये कविता मैंने नहीं सुनाई, किसी और ही कवि ने सुनाई थी, पर यहाँ भी नहीं है। पर इस तरह की दिक्कतें अक्सर हमारे साथ आती रहती हैं। हमारे गीतकार गीत पढ़ने खड़े हुए, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। तब वो हुआ था कि अभी पिछले दिनों दीपक भाई मैं जेल में गया, जेल में वहाँ कवि सम्मेलन था। और बहुत बारीक बात आप तक पहुँचा रहा हूँ, बात आप तक पहुँचे तो आपकी तालियां उठनी चाहिए। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बोले इसलिए ने सबको कविताएं सुनवाई गई। अच्छा नीचे सारे कैदी बैठे हुए थे,
एक कवि आए वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला भैया कुत्ते की पूंछ न दबती तो मैं पकड़ा ना मैं तो ऐसी जगह जाकर के भी कविताएं पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन बड़े मन से सुन रहे हैं। सीधा सीधा एक कविता से शुरुआत कर रहा हूँ। मैं क्योंकि इतना प्रबुद्ध वर्ग, इतना इंटेलिजेंट जो देश के क्रीम यहाँ पर बैठी हुई है, इसलिए सीधे सीधे एक मन की कविता आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। मैंने हास्य व्यंग में तरह तरह के प्रयोग किए। मैं आपको एक हास्य रस की डरावनी कविता सुनाने जा रहा हूँ। डरावनी इसलिए, बैठ जाओ बेटे, बहुत डरावनी कविता बैठ जाओ, इतनी डरावनी भी नहीं। जितना आप दिखते उससे ज्यादा तो नहीं होगी। मुझे लगता है ये बेचारे पकड़ के बैठाए गए आने की खबर होगी। भी जाता है तो मैंने मैं आपको एक हास्य रस की डरावनी कविता सुना। डरावनी इसलिए क्योंकि मेरी इस कविता में भूत प्रेत है। भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं ये तो अलग बात है, लेकिन जब से मैंने खुद को आईने में देखा है तब से मुझे भी विश्वास होने लगा कि कुछ ना कुछ तो होते ही है। मुझे भूतों के बारे में घटना ध्यान आ रही थी। एक आदमी को पता चला पड़ोस वाले गांव में भूत रहते हैं। वो आदमी उस गांव में गया, उसने देखा एक आदमी कुएं से पानी खींच रहा है। उसके पास जाकर बोला, भैया सुना तुम्हारे गांव में भूत रहते हैं? वो आदमी बोला, भैया मुझे तो पता नहीं, मुझे तो 40 साल हो गए मरे हुए। अब उस आदमी की वहां क्या हालत हुई हो, वो तो वहां खड़े खड़े ही पड़ लिया हो। कविता की शुरुआत देखना कितनी डरावनी है। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते। डरावनी कविता ऐसे ही शुरू होती, पहले माहौल बनाना पड़ता है। एक बार तालियां बजाकर जो पंक्ति आपको अच्छी लगे आप तालियां बजाएंगे। मेरा जीबी से ज्यादा की नहीं मिल जाती, उससे 500 MB से ज्यादा की अंधियारी रात पता नहीं, देखते हैं। पर भेज दूंगा मैं क्यों रखूंगा, तो को भेज दूंगा। हवेली में कंगूरे, कंगूरों में चमगादड़, नीचे तहखाना, तहखाने में खिड़की जो बरसों से किसी ने नहीं खोली। वहां बैठी थी भूतों की एक टोली। डर गए क्या? नहीं डरे तो आप डरोगे। वहां बैठी थी भूतों की एक टोली, आपस में बतिया रहे थे आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे। आपस में बात आप तक पहुंच रही है। मैं जानता हूं आप लोग सुन, आप तक कविता पहुंचेगी कि आप मुझे आशीर्वाद देंगे। आपस में बतिया रहे थे, आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे थे। पूरा का पूरा वातावरण था भूतिया, तू तक तूतिया। एक भूत ने दूसरे भूत से कहा, क्या सचमुच तुझे आदमी से डर नहीं लगता? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता। मन से बजाया। दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता। और आदमी में विश्वास करने लायक है ही क्या? आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता। आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता, तो मैं क्यों करूं? फालतू खंड में डरूं? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, मैं तो बहुत डरता हूं। जब भी घर से बाहर निकलता हूं मन ही मन हनुमान चालीसा जपता हूं। मैं तो कहता हूं आदम इंसान नजर नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। मैं तो अपने बच्चों को भी डराता हूं, बेटे सो जा, नहीं तो आदमी आ जाए।
बेटे सो जा, नहीं तो आदमी आ जाएगा तुझे खा जाएगा। बेचारे डर के मारे सो जाते हैं, खाना तक नहीं खाते हैं। एक बुजुर्ग भूत बोला, अबे ये कल रात ही शहर होकर आया है, इस पर जरूर किसी खतरनाक आदमी का साया ये कल रात ही शहर होकर आया है, इस पर जरूर किसी खतरनाक आदमी का साया है। किसी झाड़ फूंक करने वाले को बुलवाओ, इस पर से आदमी उतरवाओ। इसे कितनी बार समझाया है, ऐसे दिन दहाड़े या रात में शहर में ना जाए, और अगर कभी गलती से चला भी जाए तो वहां पर एक गोल गोल संसद भवन है ना, उसकी तरफ तो भूल कर। अबे वहां पे सफेद झक कपड़ों में बैठे नेता तुझे चिपट जाएंगे, पेड़ पे उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। और बात आप तक पहुंचती हो तो इस पंक्ति पर पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूँ। पेड़ से उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। और याद रख, अपने इलाके की वोटर लिस्ट में तू वैसे भी अभी तक नहीं मरा होगा। और याद रख, अपने इलाके की वोटर लिस्ट में तू वैसे भी अभी तक नहीं मरा होगा, वहां भी तेरा वोट होगा। एक भूत बोला, यार इन नेताओं की भली कही, इस भूतनाथ प्रताप को लो। सुना है पहले एक नेता था, हमेशा कुर्सी से चिपका रहता था, कुर्सी से इसकी चिपकने की आदत आज भी नहीं गई है। रोजाना संसद भवन चला जाता है और किसी खाली कुर्सी पे जाकर बैठ जाता है, पूरी कार्यवाही सुनकर वापस आ जाता है। एक भूत बोला, ये जरूर नेता रहा होगा, नो डाउट, पर विपक्ष का रहा होगा, क्योंकि दिन भर चिल्लाता रहता है, वाह का उठवा का उठवा। एक भूत बोला, नेता तो नेता, ये जो खाकी वर्दी वाले हैं ना, इनसे भी बचते नहीं हो। अगर यहाँ उपस्थित हो तो मैं क्षमा मांग लेता हूँ। पीछे इसके बाद थोड़े वैसे मैं भी क्या क्षमा मांगू भाई साहब, ये बात तो भूत कह। और देखना, मैंने हिंदी का ये कार्यक्रम में देखना, मैंने मुहावरे का प्रयोग किस तरीके से किया। आदरणीय राही जी को समर्पित करता हूँ पंक्तियां। ये तो खाकी वर्दी वाला ना, इनसे भी बच के रहियो, अगर कभी चिपट गए तो तुझे मारते मारते आदमी बना देंगे। अगर कभी चिपट गए तो तुझे मारते मारते आदमी बना देंगे। फिर हम क्या कर लेंगे, आदमी बनाकर या तो ये तुझे रिपोर्ट लिखवाने आई कोई अमला बनाएंगे, या फिर तेरी खोपड़ी पर तबला बजाएंगे और उसे छोड़ेंगे। तू भागेगा तो तेरी लंगोटी तक नहीं छोड़ेंगे। एक भूत बोला, और इन आतंकवादियों से तो कई किलोमीटर दूर रही है। और इस पंक्ति पर फिर आकाश के हाथ उठे हुए देखना चाहता हूँ। एक भूत बोला, इन आतंकवादियों से तो कई किलोमीटर दूर रही हो। दूसरा भूत बोला, आतंकवादियों से क्यों, वो तो बड़े महान हैं, हम भूतों की संख्या बढ़ाने में उनका बड़ा ही। एक कमजोर दिल वाला भूत बोला, भैया रात बहुत हो गई है, सो जाओ। आदमी की बातें कर करके मुझे बहुत मन, कई बार तो चक्कर खा चुका हूँ, 2 बार तो डर के मारे बात फूट जा चुका। एक वरिष्ठ भूत बोला, अबे डरपोक, जरा उन आदम बस्तियों के बारे में सोच, जो भरी पूरी होने के बावजूद वीरान हैं, जहाँ आबाद शमशान और कब्रिस्तान है, जहाँ आदमी आदमी से बहुत डरता है। रात में तो क्या, दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलता है। आज का आदमी तो बहुत बहुत भयावना है, वो तो हम सबसे भी ज्यादा डरावना।